Hello student, this is Mehnaz Khan, a student. I welcome you in second part of the chapter The Little Girl of 9th class from your Bihari book. Student, in first part we have study about केजिया. हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि केजिया नाम की एक गर्ल है जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस करता है और वो बहुत छोटी है, वो नहीं समझ पाती कि वो क्या मिस्टेक करती है. वो अपने पापा से बहुत डरती है, उसको एक मॉन्स्टर की तरह फील होते हैं उसके पापा क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, उनकी बॉडी बहुत बड़ी है और वो जो है मतलब उनका भाई लेने का तरीका बहुत डिफरेंट है, उनकी आवाज़ बहुत हार्ड है उसके लिए, तो वो उसको अवॉइड करती है और वो उनसे बहुत डरती है. अभी क्या हो रहा है कि इससे पहले अभी बीच में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको घर पे रहना पड़ा और तभी उसकी ग्रैंडमदर ने उसको सजेशन दिया कि वो अपने फादर के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन बना ले और उसको येलो सिल्क भी दी. तभी वो पिन कुशन बनाती है, लेकिन उसको स्टफ़ करने के लिए कोई मैटर नहीं मिलता है, कोई स्टफ़ नहीं मीन्स स्क्रैप नहीं मिलता है. तो वो क्या करती है, अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाकर वहाँ पर शीट रखी होती है स्टूल पर, उनको टीयर करके उसमें फिल कर देती है. और दैट वाज द इम्पोर्टेंट पेपर फॉर फादर. उसके फादर की जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, इवन वो स्पीच होती है जो उनको मीटिंग में बोलनी होती है, तो उसकी वजह से उस पर बहुत डांट पड़ती है. तो अभी आगे हम अपनी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. अभी वो ना बहुत ज़्यादा क्राई कर रही है, चिल्ला रही है, वो एक्सप्लेन करना चाहती है. शी ले इन द शेडो रूम. अभी उसके पापा ने उसको डांट कर उसके रूम में भिजवा दिया गया है, तो वहाँ रो रही है और वो अपने रूम में, शेडो रूम है उसका, उसमें लेटी हुई है. वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. सैड लिटिल पैटर्न का मतलब क्या है, शेडो रूम क्यों कहा जा रहा है, बाहर जो है इवनिंग लाइट है, मतलब जब इवनिंग होती है तो बाहर तो लाइट होती है, बट जो रूम होते हैं अंदर अगर वहाँ लाइट ना जलाई जाए तो वहाँ पर अंधेरा सा होता है, एक शेडो से रहती है. तो वह शेडो रूम है, अभी वहाँ लाइट नहीं जलाई गई है. और सैड लिटिल पैटर्न क्यों, क्योंकि वो उदास है, वहाँ का एटमॉस्फेयर सैड है. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. तभी क्या होता है, सडनली उसके पापा रूलर लेकर आते हैं अपने हाथ में. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सैड. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पीटूंगा इसके लिए. ओ नो नो नो, शी स्क्रैम हिडिंग अंडर द बेड क्लॉथ. वो बेड क्लॉथ जो होता है, बेड शीट जो होती है, उसके अंदर अपने आप को छुपाती हुई और चिल्लाती है. ही पुल दैम असाइड. ही इज़ यूज फॉर फादर. उसके पापा जो हैं, दैम यूज़ हो रहा है बेड शीट के लिए, उसको असाइड कर देते हैं, साइड में कर देते हैं. सिट अप ही ऑर्डर. उसको ऑर्डर देते हैं बैठो. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. You must be taught once for all not to touch what does not belong to you. अब वो कह रहे हैं अपने हाथ आगे करो और तुम्हें एक बार सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती, जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हें उसको टच नहीं करना है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. वो समझाने की कोशिश करती है कि लेकिन ये तो तुम्हारे बर्थडे के लिए है, और वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलती है वॉट शी स्पीक, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. वो स्टमर करती है, फिर हकलाती है. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम. लेकिन उसके पापा उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और वो जो स्टिक है, जो रूलर लेकर आए हैं उसे पीटने के लिए, वो डंडे से उसकी जो पिंक पाम होती हैं, प्यारी प्यारी छोटी सी हथेलियाँ होती हैं पिंक कलर की, उसके ऊपर वो उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rock her in the rocking chair. उसकी ग्रैंडमदर जो रॉकिंग चेयर होती है ना, झूलने वाली चेयर, उस पर उसको रैप करे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, रैप मीन्स लपेटे हुए हैं अपने शॉल में, उसे झुला रही हैं. The child clung to her soft body. Her soft body is used for grandmother body. वो बच्ची जो है बिल्कुल क्लंग है, मीन्स चिपकी हुई है अपनी ग्रैंडमदर से. क्लंग होता है बहुत ज़्यादा क्लोज होना. जैसे कि अभी आपने देखा होगा मंकीज़ होते हैं ना, तो वो अपनी बेबी को अपने साथ बहुत चिपकाए रखते हैं अपनी बॉडी से, और वो फिर वन ट्री से अनदर ट्री पर जंप भी करते हैं, वो गिरते नहीं हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लंग. वो चिपकाने वाली कंडीशन क्लंग कहलाती है. व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर. शी सोप करते हैं सुबकते रहना. वो रो रही है और वो सुबकते हुए क्या कह रही है कि गॉड ने फादर को किस लिए बनाया, फादर की कोई ज़रूरत नहीं है. हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग बिलो योर नोज. अब उसकी ग्रैंडमदर उसे क्लीन हैंकी देती हैं, कहती हैं कि अपनी नोज साफ करो. गो टू स्लीप पैट. सोने के लिए जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तुम सारी चीज़ें भूल जाओगी मॉर्निंग में.
I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब वो कहते हैं कि मैंने कोशिश की तुम्हारे पापा को समझाने के लिए, लेकिन वो इतने अपसेट थे, वो इस बात को आज सुन ही नहीं पाए मेरी, आज रात बहुत ज़्यादा अपसेट थे. But the child never forget, लेकिन वो लड़की कभी इस बात को नहीं भूलती है. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her. अब जब भी वो अपने नेक्स्ट टाइम से, जब से उसकी पिटाई की गई उसके पापा के द्वारा, तो वो अपने जब भी पापा को देखती है तो अपने दोनों हैंड्स को क्या करती है, बिहाइंड हर बैक, अपने बैक के पीछे छुपा लेती है. अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, और एक रेड कलर जो है उसके चीक पर फैल जाता है, मीन्स उसके जो चीक हैं वो रेड हो जाते हैं. द मैकडोनाल्ड्स लीव नेक्स्ट डोर एंड दे हैड 5 चिल्ड्रन. मैकडोनाल्ड्स जो थे, अब उनसे दूसरे जो उनके नेबर थे, मैकडोनाल्ड्स फैमिली थी, वो उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग. अभी उनके फेंस के बीच में गैप होता है. फेंस क्या होता है, जैसे घर होता है उसके चारों तरफ गार्डन होता है, और गार्डन के बाहर की जो दीवारें होती है दैट इज कॉल्ड फेंस. तो वो फेंस में थोड़ी जगह थी, उससे वो झांक कर देखती है कि वो टैग एक प्ले होता है उसमें खेल रहे थे. इन द इवनिंग द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर. जो पापा हैं उन्होंने सबसे छोटे बच्चे को, माओ को, अपने शोल्डर पे बैठाया हुआ है. द 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, और उनकी 2 छोटी लड़कियां जो हैं उनके कोट की पॉकेट पर लटकी हुई हैं. रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और वो चारों तरफ जो है फ्लावर बेड्स, जो वहाँ का एक तरह से घासी कारपेट है, मीन्स लैंड है, उस पर दौड़ती हैं. शेकिंग विद लाफ्टर, और वो बहुत हंस रही हैं. वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम. एक तभी वो क्या देखती है, जो उनके 2 बॉयज हैं वो होज कहते हैं, जो पाइप में वाटर आता है उसको जो है उनकी तरफ कर देते हैं. एंड किसकी तरफ कर देते हैं, अपने पापा की तरफ. एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल टाइम. अब वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके पापा उन दोनों को, और हंसते रहते हैं. यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, यहाँ पर मिस्टर मैकडोनाल्ड्स हैं, उन्होंने एक बेबी को बैठाया हुआ है, माऊ को अपने शोल्डर पर. उनकी 2 गर्ल्स जो हैं उनकी पॉकेट को पकड़कर घूम रही हैं, और जो बॉयज़ हैं वो भी चारों तरफ घूम रहे हैं. और यहाँ पर केजिया जो है फैंस के गैप से ही सारी चीज़ें देख रही है. तभी क्या होता है, दैन इट वॉज शी डिसाइड देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर. तभी वो डिसाइड करती है कि फादर्स के जो डिफरेंट सोर्स होते हैं, वैरायटी होती है, डिफरेंट पापा होते हैं, अलग अलग तरह के पापा होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. अचानक क्या होता है, एक दिन उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती हैं. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी मम्मी को रात में हॉस्पिटल ग्रैंड मदर के साथ रुकना होता है. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. उनकी कुक होती है एलिस, उसके साथ उस छोटी बच्ची को हाउस में रहना पड़ता है, घर पर अकेले. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन में तो बहुत बढ़िया रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली आफ्रेड. अभी जब एलिस उसको बेड पर लिटा रही थी तो वो डर जाती है. वो क्या कहती है, वॉट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर. वॉट इज नाइटमेयर, अ बैड ड्रीम, एक बुरा सपना. वो कहती है एलिस से केजिया कि अगर मुझे नाइटमेयर आया तो क्या करूँगी. शी आस्क्स, आई ऑफन हैव नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड एंड आई can't stay in the dark, it all gets whispery. अब वो क्या कहती है कि मैं डार्क में, अंधेरे में नहीं रह सकती, और अगर मुझे नाइटमेयर दिखता था तो ग्रैंड मदर जो थी उसकी ले जाती थी अपने बिस्तर पर और अपने साथ सुलाती थी. और ये सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं विस्परिंग, जैसे सारी चीज़ें मुझे कुछ कोई बोल रहा है. You just go to sleep child, said Alice. एलिस उसे कहती है बेटा तुम्हें सिर्फ सोना है. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, वो उसके सॉक्स उतारती है. एंड डोंट यू स्क्रैम एंड वेक योर पुअर पा. पा इज यूज फॉर फादर. तो वो एलिस उसको समझाती है कि तुम स्क्रैम नहीं करोगी, चिल्लाओगी नहीं हो, और अपने बेचारे पापा को जगाओगी नहीं. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप. अभी उसे क्या दिख रहा है, एक बुचर दिख रहा है. बुचर क्या होता है, जो मीट को कट करता है.
एनिमल्स को कट करता है, वो उसको दिखाई देता है, सेम दिखाई दे रहा है वो उसको। तो और क्या दिख रहा है उसके साथ, उसको दिख रहा है कि वो एक नाइफ ले रहा है, बहुत बड़ा सा चाकू ले रहा है, रोप रस्सी लेकर आया है जिससे उसको बांधेगा और नाइफ से कट करेगा। एंड हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो एक ड्रेडफुल बहुत ड्राउनी स्माइल के साथ उसके करीब आता है। एंड वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो मूव नहीं कर पा रही है, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो सिर्फ चुपचाप खड़ी है डरी हुई। क्राइंग आउट, रोती हुई, ग्रैनी ग्रैंडमा ग्रैंडमा, शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर, वो एकदम जाग जाती है कांपती हुई। शिवरिंग होता है ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। तभी वो क्या देखती है, फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके पापा होते हैं साइड में और कैंडल उनके हाथ में होती है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, वो कहते हैं क्या मैटर है, क्या हुआ है। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, वो कहती है वो एक बुचर है, एक कसाई है, एक नाइफ लेकर आया हुआ है, मुझे ग्रैनी चाहिए, ग्रैंड मदर चाहिए। ही ब्लीव आउट द कैंडल, और उसके पापा जो होते हैं ना वो कैंडल को बुझा देते हैं। बैंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, वो मुड़ जाते हैं और उस बच्ची को अपने आर्म में, अपनी गोद में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू हिज बेडरूम, और उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पर उनके एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, पेपर को वो दूर कर देते हैं। देन केयरफुल्ली टक अप द चाइल्ड, टक अप होना है तो होता है कवर कर देना, बिस्तर पर लेटाकर उसे अच्छे से चादर से कवर कर देते हैं। He lay down beside her, और उस बच्ची के बराबर में लेट जाते हैं। Half asleep, still with the butcher smiles all about her it seems, मतलब वो आधे सोए हुए हैं, बिल्कुल शांत हैं, स्टिल हैं, और बुचर की स्माइल उसे फील हो रही है कि ऐसे ही वो स्माइल करता है। She crept close to him, और वो क्रिप करना, खिसक कर जो है अपने पापा के क्लोज आ जाती है। Snuggle her head under his arms, held tightly to his shirt. Snuggle means होता है move into a warm comfortable position close to another person. अब वो बिल्कुल क्लोज हो जाती है, अपने पापा को चिपट जाती है अच्छे से, टाइटली उनकी शर्ट पकड़ लेती है। Then the dark did not matter. She lay still. अभी तो उसके पापा हैं जो खुद मॉन्स्टर की तरह बड़े हैं, तो अब डार्क हो, कुछ भी हो, कोई भी नाइटमेयर हो, वो कोई मैटर नहीं रखता उसके लिए। Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. उसके पापा कहते हैं कि अपने जो legs हैं मेरी लेग से रब करो। That was the winter season, सर्दियों का मौसम था, तो उसके पापा जो हैं उसको कहते हैं कि अपने लेग मेरी लेग से रब कर लो तो तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे। Tired out, he slept before the little girl. उसके पापा जो थे वो थके हुए थे बहुत ज़्यादा, और वो गर्ल से, केजिया से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब एक फनी फीलिंग सी आती है केजिया को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो समझती है अपने पापा को। अब उसको थोड़ा समझ में आ रहा है अपने पापा के बारे में, अभी तक वो उनको एक मॉन्स्टर समझती थी, एक राक्षस समझती थी। ओवर पुअर फादर, नॉट सो बिग फादर ऑल आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, वो कह रही है पुअर फादर, बेचारे पापा, इतने बड़े भी नहीं हैं जितने मुझे राक्षस से लगते थे, और आफ्टर ऑल फिर भी उनके लिए कोई भी लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है, कोई उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है। केजिया के लिए तो वो मैड भी थी, एलिस थी, कुक थी, और यहाँ पापा भी देख कर उसको केयर कर रहे हैं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, अब वो फील करती है उसके जो पापा हैं वो थोड़े हार्डर हैं ग्रैंड मदर से, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी हार्डनेस भी उसको नाइस लग रही है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड्स, वो कहते हैं कि हर दिन उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और वो इतने टायर्ड हो जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड्स नहीं बन सकते, मतलब उनकी तरह बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, अब उसे रिमाइंड हो रहा है अपनी मिस्टेक कि उसने फाड़ दिए थे उनकी सुंदर राइटिंग वाले पेपर। शी स्ट्राइड सडनली, एकदम उसको एकदम चौंक जाती है, उसे वो इंसिडेंट याद आ जाता है। एंड साई, वो आह भरती है। व्हाट्स द मैटर आस्क हर फादर, उसके पापा उससे कहते हैं क्या हुआ, एकदम जैसे वो शिवर करती है। अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना दिख रहा है। ओ सैड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, वो कहती है मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग,
और मैं इसको क्या कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ। गोइंग से सेंस यहाँ पे आ रहा है कि उसकी बीट को सुनना, उसकी आवाज़ को सुन पाना। तो कह रही सुन सकती हूँ, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। अब वो अपने पापा से कहती है कितना बड़ा हृदय पापा आपका है, आप कितने बड़े हृदय को रखते हैं। मतलब वो यहाँ पर ना डबल सेंस आ रही है बड़े हृदय से रखने से, कि मतलब उसके पापा जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो सारी अच्छी फीलिंग रखते हैं। अभी तक वो अपने पापा को बहुत बुरा समझती थी, लेकिन यहाँ पर वो एक बिग हार्ट वाले फादर मान रही है, जो केयरिंग भी हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं। आई होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऐसा ही होता है मोस्टली, बच्चों के साथ ऐसा होता है। स्टार्टिंग में हम अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपने पापा से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनकी जो बिहेवियर है हमें थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। वो गुस्से में रहते हैं, थके हुए आते हैं, हमें स्ट्रिक्टली ट्रीट करते हैं। लेकिन फाइनली जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो हमें स्ट्रिक्टली ट्रीट क्यों कर रहे हैं, कि वो नहीं चाहते हैं कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाएं, हम कुछ गलत करें। अभी केजिया की पिटाई हुई थी तो हमें ये लगा कि बहुत बुरा हुआ उस बच्ची के साथ, लेकिन वो उनका उसको सिखाने का एक मेथड था। केजिया को उन्होंने एक मैसेज दिया कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है और दूसरे की है, उसमें तुम्हें इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। किसी भी की कोई भी कितनी भी कीमती वैल्यूबल थिंग्स हो, उसको छूना नहीं है, उसको टच नहीं करना, उसको डैमेज नहीं करना। तो ये लेसन जो है केजिया के लिए लाइफ टाइम बना रहेगा। वो कभी भी ऐसी गलत हरकत नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे टीचर्स होते हैं, वो हमें टीच करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं। कभी वो हमें प्यार से समझाते हैं, कभी वो हमें पनिश करते हैं, कभी हमें स्ट्रिक्टली लेते हैं। लेकिन जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हमारा मैच्योरिटी लेवल बहुत डाउन होता है, तब वो चीज़ हमें समझ नहीं आती है। वो चीज़ें हमें कब समझ में आती हैं? वो चीज़ें हमें तब समझ में आती हैं जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं। और इवन जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि उस टाइम हमारे पेरेंट्स सही थे, हम लोग गलत थे। और तब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, बेस्ट गाइडर बन जाते हैं। आई होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।